गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 एनपीओ कर लिया था। वो 10 मार्क्स का था। यूनिट नंबर 1 10 मार्क्स का हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। यूनिट नंबर 2 है जो हमारा कंटिन्यू है, 30 मार्क्स का है जो कंटिन्यू है हमारा। उसमें से हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी कि हम लोग टीएस ग्रेवाल की बुक की ओर से देखे जाए तो चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गुडविल क्या है। हमने 11th में देखा था गुडविल यानी कि एक इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। ओके, यानी कि गुडविल यानी कि कंपनी की इमेज, कंपनी की ऐसी पोजीशन जहाँ पे कंपनी के अंदर एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े एंड हमें हायर प्रॉफिट मिलती रहे, उसको बोला जाता है गुडविल। ओके, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझ लो मैं यूट्यूब चैनल थ्रू आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, राइट। मैं अच्छा पढ़ा रही हूँगी तो आप लोग क्या करोगे, दूसरे को शेयर करोगे। ओके, तो वो मेरी गुडविल है। मैं अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग किसी को शेयर नहीं करोगे। ओके, समझ में आया। यानी गुडविल क्या होती है, कंपनी की इमेज, कंपनी की रिपुटेशन। ओके, अब आगे फीचर्स ऑफ गुडविल। इट इज इन इंटेंजिबल असेट। गुडविल है वो इंटेंजिबल असेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ओके, इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। प्रॉफिट को हायर अर्न करने के लिए भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिटियस असेट्स, यानी कि वो इंटेंजिबल असेट है, फिक्टिटियस असेट नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ गुडविल। दो टाइप्स की गुडविल होती है, एक है परचेस गुडविल एंड दूसरा है सेल्फ जनरेट गुडविल। अब ये परचेस गुडविल क्या है एंड सेल्फ जनरेट गुडविल क्या है वो भी पढ़ना जरूरी है। तो सेल्फ जनरेट गुडविल है वो आप लोगों को जो कंपनी अकाउंट है, यानी कि नेक्स्ट जो बुक है हमारी टीएस ग्रेवाल की, उसके अंदर शेयर कैपिटल डिबेंचर आएगा, तब ये परचेस ऑफ गुडविल वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके, एंड वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा 11th में आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे। सिर्फ आप लोगों को डिटेल में ज़्यादा नहीं समझना था, आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है वो बताया गया था, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर लिखा हुआ है गुडविल के बेसिक टर्म्स। ओके, परचेस गुडविल इज असेट ऑफ अ कंपनी। वो कंपनी की एक असेट होती है, उसको रिटर्न, इसका मीनिंग होता है रिटर्न ऑफ करना। उसको रिटर्न ऑफ करना होता है 10 ईयर के अंदर, या तो गुडविल की जो लाइफ डिसाइड की गई है उस टाइम पे अंदर। ओके, को एक एग्जांपल देकर परचेस गुडविल के बारे में समझा रही हूँ। एक AB कंपनी है, वो उसकी कंपनी है वो 10 ईयर तक चल रही है, अपनी गुडविल बनाई होगी, राइट। एंड CD आके डायरेक्टली उसकी कंपनी को परचेस कर लेता है, तब बनती है गुडविल, परचेस गुडविल। ओके, एंड वो आपको कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जब कंपनी अकाउंट होंगे तब आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। इस बुक के अंदर आप लोगों को सेल्फ जनरेट गुडविल समझाया जाएगा। सेल्फ जनरेट गुडविल यानी क्या, तो आप लोगों को मैंने पहले यहाँ पे बताया, AB है जब अपनी कंपनी शुरुआत करते हैं एंड खुद अपनी गुडविल बनाते हैं। ओके, तो उसको बोला जाता है सेल्फ जनरेट गुडविल। ओके, एंड परचेस गुडविल किसको बोला जाता है, डायरेक्टली किसी की कंपनी हम लोग डायरेक्टली परचेस कर ले, उसको बोला जाता है परचेस गुडविल। ओके, समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस। आगे सेल्फ जनरेट गुडविल यानी कि पार्टनर्स मिलकर एफर्ट लगा के अपनी गुडविल बनाते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ जनरेट गुडविल। ओके, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में भी इसके रिलेटेड सारे टर्म्स है वो लिखे गए हैं। ओके, सेल्फ जनरेट गुडविल इज ओनली वैल्यूड, नेवर रिकॉर्डेड एज असेट्स इन द बुक्स। यानी कि परचेस गुडविल को असेट माना जाएगा, सेल्फ जनरेट गुडविल को असेट नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान से मन में रखना। ओके, आगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कब हमें ज़रूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की। अब मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में ही आगे यहाँ पे पढ़ाऊंगी, सेल्फ जनरेट गुडविल के बारे में। ओके, तो ये भी सेल्फ जनरेट गुडविल के बारे में ही है। ओके, यहाँ पे मैंने वैसे भी लिखा है ओनली सेल्फ जनरेट। ओके, तो ये गुडविल है, उसकी वैल्यूएशन करनी कब ज़रूरी है, तो सबसे पहले नंबर 1 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैसे, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। AB ऐसे दो पार्टनर है, दोनों ने मिलकर पहले डिसाइड किया हुआ है रेशियो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब 5 ईयर के बाद वो ऐसे बोलते हैं, B ऐसे बोलता है कि हमें दोनों को रेशियो ऐसे 1:1 डिसाइड कर लेना चाहिए।
तो तब ए ऐसा बोलेगा कि 5 ईयर तक हम दोनों ने जितनी मेहनत की है, जो हम लोगों ने पहले रेशो डिसाइड किया था, तो उस रेशो में ही हमें गुडविल मिलनी चाहिए, उस रेशो में ही हमें मिलना चाहिए। तो तब तक की गुडविल वो फाइंड करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेक्स्ट वो 1:1 से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तब, अब समझ लो ए बी ऐसे 2 पार्टनर है, राइट, एंड सी इसके अंदर पार्टनर बन के इंक्लूड होना चाहता है, तो सिर्फ ये कैपिटल लेकर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों ने समझ लो 15 ईयर तक काम किया है साथ में, अपनी कंपनी 15 ईयर तक चला रहे हैं, राइट, एंड वो बाद में, ये सी है, वो बाद में एडमिट होता है, तो सी को डायरेक्टली तो हायर प्रॉफिट मिल जाएगी, राइट, सी को डायरेक्टली कस्टमर मिल जाएंगे, क्योंकि ए बी जब शुरुआत करेंगे तब उसके पास तो इतनी प्रॉफिट नहीं होगी, इतने कस्टमर भी नहीं होंगे, राइट, तो सी डायरेक्टली वो बीच में एडमिट होता है, तो सिर्फ वो कैपिटल लेकर नहीं आता है। ए बी ऐसे बोलते हैं सी को कैपिटल के साथ साथ थोड़ी अमाउंट है वो गुडविल की भी लेकर आना। ओके, तब भी हमें गुडविल फाइंड करना होता है। आगे, रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, या तो कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या तो कोई भी पार्टनर की डेथ होती है, तब भी गुडविल हमें फाइंड करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड सी पार्टनर है, यहाँ पे सी है वो निकल जाता है, समझ लो सी निकल जाता है, तो सी निकल जाता है तो क्या ए बी दोनों बचेंगे, तो कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी तो ऐसे ही चलेगी। लेकिन सी निकलता है तो सी ऐसे बोलेगा ना कि हम लोगों ने तीनों ने मिलकर 15 साल तक काम किया है, तो इसके पीछे जो हमने एफर्ट लगाए हमारे, तो उसके भी मुझे कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी मिलनी चाहिए मुझे मेरी। ओके, तब भी हमें गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। सेल ऑफ फॉर्म, कोई भी फॉर्म को हम जब बेचना चाहते हैं तब, ये आप लोगों को 12th में नहीं आएगा, ये बीकॉम एंड सीए में आएगा। ओके, ये टॉपिक, एंड आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक पूछा जाए, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बच्चों को ये 3 टॉपिक तो याद रह जाएंगे, क्योंकि ये हमारे 12th के अंदर अकाउंटेंसी में ये तीनों चैप्टर है, इसलिए, राइट, ये याद करना। ओके, टू फॉर्म अमलगमेंट, अमलगमेंट का मीनिंग ये होता है जॉइंट हो जाना, यानी कि ए बी कंपनी है एंड सी डी कंपनी है, ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं एंड एक और कंपनी बनाते हैं, उसको बोला जाता है अमलगमेंट। ओके, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। आगे, फॉर्म इज कन्वर्ट टू द कंपनी, कोई भी फॉर्म को हम कंपनी में कन्वर्ट करें, ए बी ऐसे एक है कंपनी एंड सी डी है, ये दोनों ने मिलकर ए बी सी डी ऐसे एक कंपनी बनाई है। ओके, तब भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं। ओके, तो आप लोगों को पता है कि गुडविल यानी कि कंपनी की इमेज या तो उसकी रिपुटेशन, तो कौन कौन से इफेक्ट कर रहे होंगे आप खुद सोचो, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। समझ लो कि ये पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा हट है, ये नॉर्मल पिज़्ज़ा वाला है, ये पिज़्ज़ा हट है। ओके, अब इसके अंदर उसका मैनेजमेंट ठीक होगा, उसकी लोकेशन हर जगह पे होगी, एंड पास जो पिज़्ज़ा है वो क्वालिटी वाला होगा, बाद में वो सर्विस ठीक से भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, राइट, तो वो सब कुछ है वो इफेक्ट करते हैं गुडविल को। तो यहाँ पे मैंने वही टॉपिक यहाँ पे डाले हैं, आप लोग ठीक से देख लेना, एंड टीएस ग्रेवाल की बुक में ये टॉपिक भी ठीक से समझाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ओके, मैं आप लोगों को टर्न बाय टर्न यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखना। मैनेजमेंट उसका अच्छा होगा, यानी कि आप लोगों को पता है जो नॉर्मल पिज़्ज़ा वाला है उससे ज़्यादा इस पिज़्ज़ा हट वाले का क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होगा। ओके, इसकी फेवरेबल लोकेशन इसकी होगी, हर जगह पे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को पिज़्ज़ा हट मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मल पिज़्ज़ा वाला नहीं मिलेगा। ओके, इसकी गुडविल है समझ लो 10,000, इसकी गुडविल है 10 लाख। ओके, एंड ये बिजनेस है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, ये बिजनेस का कुछ पता नहीं है, राइट। ये एडवांटेज ऑफ पैटर्न्स,
वो पिज़्ज़ा हट में ही होगा, क्वालिटी वाला भी पिज़्ज़ा हट में ही मिलेगा आप लोगों को। मार्केट में अच्छी सिचुएशन पिज़्ज़ा हट की ही होगी। समझ में आया? तो आप लोग ये ठीक से देख लेना, ओके, ये क्वेश्चन को। आगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे गिना जाता है, उसकी कितनी मेथड है? तो उसकी 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड ओके। यहाँ पे आप लोग देखो, एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी 2 है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ओके। सुपर प्रॉफिट के अंदर नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर है 2 टाइप्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ओके। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट है वो समझा रही हूँ ओके। यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट्स के टर्म्स ज़्यादा नहीं आएंगे, यहाँ पे मैथ्स कैलकुलेट करना होगा, मैथ्स की तरह कैलकुलेट यहाँ पे करना होगा ओके। जैसे कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वो ओके। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो वो हमें सबसे पहले फाइंड करनी होगी। तो उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर एंड गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये ध्यान से देखना, नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये वैसे तो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा नंबर ऑफ परचेस ईयर, लेकिन नंबर ऑफ परचेस ईयर है क्या, वो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो नंबर ऑफ परचेस ईयर यानी कि कंपनी ज़्यादा अफेक्ट लगाए बिना भी उसको हायर प्रॉफिट अर्न होती है थोड़े ईयर के बाद, राइट। तो वो कितने टाइम तक चलेगी, तो उसके पीछे एक एस्टिमेट लगाया जाता है, तो वो है नंबर ऑफ परचेस ईयर्स ओके। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे इस मेथड के सम्स है वो प्रैक्टिकल है, वो हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट ओके। यानी कि एवरेज प्रॉफिट के 4 ईयर है एंड परचेस ईयर कितने हैं, 3 है ओके। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फर्म। हमारे पास यहाँ पे 4 ईयर की प्रॉफिट है एंडिंग की ओके, एंड हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोग सिंपल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड कर लेंगे, राइट। शॉर्ट में लिख रही हूँ, एपी इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट है 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो 1 2 3 एंड 4 ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सभी का प्लस करेंगे, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। यानी प्लस करने के बाद आंसर आएगा 60,000 सॉरी, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आएगी 15,000 की ओके। अब हमें गुडविल फाइंड करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। गुडविल इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। 15,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे परचेस ईयर कितने थे, तो परचेस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हैं 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 45,000। समझ गए बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसकी तरह सेम ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों को वो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेस, परचेस ईयर कितने लेने हैं, 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर की ओके। तो सबसे पहले हम लोग एपी फाइंड कर लेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। $8 लाख है
प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। अब यहाँ पे देखना 4 लाख है वो लॉस में है, राइट, तो हम लोग 4 लाख को माइनस कर देंगे, -4 लाख एंड प्लस 13 लाख। ओके, समझ गए। डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 लाख 15 लाख 18 लाख 13 लाख सभी का प्लस, उसमें से 4 लाख माइनस, यानी आएगा 50 लाख डिवाइड बाय 5, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आएगी 10 लाख। ओके, अब उसके ऊपर से हम लोग गुडविल फाइंड करेंगे, एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। ओके, 10 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन के अंदर थे 3, यानी कि 10 लाख मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 30 लाख आएगा, तो गुडविल आई यहाँ पे 30 लाख। ओके बेटा, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे इसी टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस तरीके से लिखा हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल ऑन द बेस ऑफ 1.5 ईयर परचेस। परचेस ईयर में क्या करना है, 1.5 ईयर, यानी कि हम लोग परचेस ईयर 1.5 ऐसे लेंगे। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब गुडविल फाइंड करने के टाइम पे। ओके, आगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर 1 लाख, हमारे पास फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट है 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर, ओके, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्या करना है हमें, सेकंड ईयर की प्रॉफिट कैसे मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट का हमें डबल कर देना है, यानी कि 2 लाख आ जाएगी। 1 लाख मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 लाख आ जाएगी सेकंड ईयर की प्रॉफिट। ऐसे ही आगे फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर की जितनी भी प्रॉफिट आई है उसमें हमें क्या करना है, 1.5 टाइम्स करना है। ओके, यानी मल्टीप्लाई करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे गिन के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले दोनों ईयर की प्रॉफिट कैसे गिननी है, पहले तो फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट है 1 लाख। ओके, सेकंड ईयर की प्रॉफिट फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट का डबल है, यानी 2 लाख। एंड थर्ड ईयर की प्रॉफिट में क्या लिखा है, सेकंड ईयर की प्रॉफिट का 1.5 करना है हमें। क्या बोला है, 1.5 करना है हमें, तो 1.5, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी आएगा 3 लाख। ओके, अब हमें यहाँ पे तीनों ईयर की प्रॉफिट मिल गई है, तो हम लोग एपी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, ये प्लस करेंगे यानी 6 लाख आएगा, डिवाइड बाय 3 यानी कि 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आई। ओके, अब हमें गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल इज इक्वल टू एपी यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आई है। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन के अंदर लिखे थे 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। ओके, इसको आप लोगों को सोल्व करना आता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को सोल्व नहीं करवाऊंगी। ओके, अब आप लोग ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 लाख। इसको याद करवा देती हूँ कैसे सोल्व करना है। 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। ओके, इसको हमें लिखना है 3/2। समझ गए बेटा।
अब आप लोगों को पता है 2 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 3 लाख मिलेगा। ओके, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखना, वैसे तो इजी है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। पूर्वा एंड पूर्वी ऐसे 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। उन्होंने डिसाइड किया है कि कंपनी के अंदर पूर्वा है वो 1/4 उसको प्रॉफिट शेयरिंग देकर उसको हम लोग कंपनी के अंदर ऐड करेंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, यानी कि गुडविल की जब हम वो लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम लोग परचेस ईयर कितने लेंगे, 4 ईयर लेंगे। ओके, अब एवरेज ईयर में क्या लेना है, तो एवरेज ईयर में हमें करना है 4 या तो 5 ईयर्स, दोनों में से जो ज़्यादा है एवरेज प्रॉफिट वो लेनी है। यहाँ पे देखना ठीक से, 4 या 5 एवरेज ईयर आप लोग लो, उसमें से दोनों में से जो ज़्यादा है उसको हमें फॉलो करना है एंड बाद में हमें गुडविल फाइंड करनी है। ओके, करेंगे सबसे पहले दोनों टाइप से हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, 4 ईयर से एंड 5 ईयर से भी। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले 4 ईयर की फाइंड कर रहे हैं। ओके, लास्ट 4 ईयर लेंगे राइट, तो हम लोग ऐसे लेंगे 15,000, 16,000, 10,000 एंड 15,500, ये लास्ट 4 ईयर। एंड लास्ट 5 ईयर का बोला होगा तो ऐसे लेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 करेंगे। टोटल प्रॉफिट आ रही है ये सभी का टोटल करने के बाद 56,500 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें 4 ईयर की एवरेज प्रॉफिट मिलेगी 14,125। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 ईयर से देख लेंगे, 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000 डिवाइड बाय करेंगे हम लोग 5। ओके, का प्लस करने से हमें प्रॉफिट टोटल मिलती है 70,500 डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 करेंगे यानी हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगी 14,100। तो ज़्यादा ये है, हमें हायर चाहिए थी तो हम लोग 4 ईयर से गिनेंगे। तो अब गुडविल के अंदर एवरेज प्रॉफिट कौन सी डालेंगे, 4 ईयर वाली। ओके, तो गुडविल इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, 14,125 मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन के अंदर परचेस ईयर कितने लिखे हुए थे, तो क्वेश्चन के अंदर परचेस ईयर लिखे हुए थे 4, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगी गुडविल की अमाउंट 56,500। ओके बेटा, समझ में आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों को होमवर्क में, लोगों को एक बार फिर से गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो फिर से रिवाइज करवा देती हूँ बेटा। ओके, गुडविल यानी क्या, तो वो इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल के 2 टाइप है, परचेस गुडविल, परचेस गुडविल यानी कि डायरेक्टली किसी की भी डायरेक्टली हम लोग फॉर्म या तो कंपनी को परचेस कर ले, जो गुडविल होती है उसको बोला जाता है परचेस गुडविल। एंड परचेस गुडविल को क्या बोला जाएगा, कंपनी की असेट बोला जाएगा। ओके, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, सेल्फ जनरेट गुडविल। तो सेल्फ जनरेट गुडविल यानी क्या, तो खुद कंपनी की शुरुआत करें, खुद अपनी गुडविल बनाए, उसको बोला जाता है सेल्फ जनरेट गुडविल। ओके, एंड ये गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है। एंड गुडविल की वैल्यूएशन कब करनी होती है, तो समझ लो आप लोग 12th के अंदर ये 3 चैप्टर पढ़ोगे इसी टॉपिक, इसी यूनिट के अंदर, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सभी चैप्टर के अंदर, सारे चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गुडविल टॉपिक तो आएगा ही कंपलसरी। तो आप लोग गुडविल के अंदर ठीक से ध्यान देना। ओके बेटा, कि गुडविल कैसे गिनी जाती है। ओके, एंड बाकी के जो टॉपिक है वो आप लोगों को बीकॉम लेवल पे या तो सीए लेवल पे आएगा। ओके, गुडविल को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो मैंने आप लोगों को समझाए थे। जैसे कि कोई भी कंपनी है तो वो अपना मैनेजमेंट कैसे करती है, लोकेशन उसका कैसा है, उसकी पैटर्न्स, उसकी मार्केट में कैसी सिचुएशन है, उसकी क्वालिटी, वो सब कुछ क्या है, अपनी गुडविल को इफेक्ट करता है। गुडविल यानी क्या, तो कंपनी की रिपुटेशन, तो कंपनी की रिपुटेशन को ये सब कुछ इफेक्ट करता है। ओके, एंड गुडविल फाइंड करने के लिए 3 मेथड है, मैंने आप लोगों को बताए थे। ओके, तो अब आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल मेथड से क्वेश्चन किया। ओके, तो सिंपल मेथड से मैंने आप लोगों को
4 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6। बेटा सब कुछ नोट डाउन करना एंड ठीक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच बेटा।